ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के रेडियो शेखावाटी की ओर से पिछले दिनों एक दिवसीय कार्यक्रम सरगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, नाटक और संवाद प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने आरजे बनकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेडियो माध्यम के प्रति युवाओं की समझ को सशक्त करना तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय ने बटन दबाकर रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारण की शुरुआत की। मीडिया डिपार्टमेंट के रेडियो क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने टीम वर्क, प्रस्तुति कौशल और संचार क्षमताओं का परिचय दिया। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर नगर परिषद सभागार में मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप को जारी किया। इस अवसर पर मास्टर प्लान पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन कर शहरवासी आगामी 1 महीने तक जनहित पर आधारित आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर पर श्री खर्रा ने कहा कि सीकर शहर के नागरिकों को व्यवस्थित नगरीय सुविधाएं देने की दिशा में ये मास्टर प्लान एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2041 के प्रकाशन में कुल 50 गांवों को शामिल किया गया है। श्री यादे माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से माटीकला को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले बजट में 1000 मिट्टी गूंथने की मशीनों की घोषणा की गई थी, जिसे इस बार 2 गुना कर दिया गया है। साथ ही विद्युत चालित चाक और अन्य उपकरणों के वितरण से कारीगरों की उत्पादकता और आमदनी दोनों में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 लाभार्थियों का चयन किया जाकर चयनित कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा माटी कला कारीगरों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए मिट्टी पर लगने वाली रॉयल्टी समाप्त कर दी गई है, जिससे अब कारीगरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार सीकर में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 2 मंजिला वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएगी, जिसमें 50 बिस्तर होंगे। आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण हॉस्टल में 2 और 4 बिस्तर वाले कमरे होंगे, जिनका किराया 1 से 3 हजार रुपये होगा। इस हॉस्टल में निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी कमरे मिल सकेंगे। सीकर के कृषि विभाग कार्यालय में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय खाद बीज कीटनाशी विश्लेषण प्रयोगशाला में सैंपल जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयोगशाला में लगाई गई सभी जांच मशीन ऑटोमेटिक और अत्याधुनिक हैं। इसमें जांच रिपोर्ट भी सटीक होगी। लैब में बीज का अंकुरण प्रतिशत, नमी की मात्रा और खाद की शुद्धता की जांच भी की जा सकेगी। लैब में किसान और कृषि खाद डीलर भी बुवाई से पहले खाद बीज की सरकारी दरों पर जांच करवा सकेंगे। जिले भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अच्छी बारिश के चलते नदी नालों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। हालांकि अनेक स्थानों पर जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बारिश के बाद वन विभाग की नर्सरी में पौध वितरण का कार्य शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में 3 लाख से ज्यादा पौधे बांटे जा चुके हैं। उपवन संरक्षक ने बताया कि समय से पहले मानसून के आने से पौधों का वितरण शुरू कर दिया गया है। नर्सरी में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पौधे बांटे जा रहे हैं। सीकर में पिछले दिनों 29वां जिला स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में जिला कलेक्टर ने 86 भामाशाह और 32 प्रेरकों को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। जिले के 6 प्रेरकों को भी राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चुना गया है। सीकर जिले में गिव अप अभियान में 90,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ते हुए गिव अप किया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें अब तक जिले में 2,36,000 से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।